इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 33 से 34C तक। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या बोल रहा है ना, एक नया टॉपिक है रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। उसको किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। राम और मोहन पार्टनर है, वो प्रॉफिट फेयर करता है 4:1 में। वो लोग एडमिट करता है सोहन को, जिसमें सोहन का हिस्सा है 1/3 और प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट 1/3 प्रॉफिट उसको मिलेगा। वो लोग नया प्रॉफिट फेयरिंग रेशियो निकालता है, जिसका ना रेशियो है 4:2:3। ऑन द डेट ऑफ सोहन एडमिशन, जिस दिन सोहन का एडमिशन होता है, फीम हैड JLP फॉर, क्या होता है JLP, जो भी है 60,000 फॉर अंडर वैल्यू ऑफ 20,000। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन फॉर बैलेंस शीट ऑफ 32,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा था वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब कि लॉस है। द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ 1 लाख। सोहन इज टू ब्रिंग 50,000 ऑफ प्रीमियम फॉर हिज फेयर ऑफ गुडविल। फॉर योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, राम का हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। पहले किस रेशियो में बांटता था, 4:5। अब नया क्या ओल्ड माइनस न्यू होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एलसीएम निकालेंगे, सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा 16/45। अब मोहन का सेक्रीफाइसिंग होगा 1:5 माइनस 2/9, एलसीएम निकालेंगे 1/45। जब भी आप सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं प्लस आ रहा है तो फिर सेक्रीफाइज हो रहा है, और माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा गेन। फर्म का गुडविल कितना है, 60,000 इंटू 3, जितना जो कैपिटल है वो ला रहा है, कौन ला रहा है, सोहन, और कितना उसको हिस्सा मिलेगा। कैसे निकालते हैं फर्म का गुडविल बताए हैं। जो नया पार्टनर है वो लाता है, इसमें नया पार्टनर कौन है, सोहन है। सोहन कैपिटल कितना ला रहा है, 60,000, उसको कितना हिस्सा मिल रहा है 1/3, तो हम उसको उल्टा कर देंगे 3/1, तो हो जाएगा 1,80,000। उसमें से मोहन का गुडविल कितना है, 1,80,000 में 1/45 हो जाएगा 4,000। देखिए, JLP का मतलब होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि आउट बांट देंगे ऑल पार्टनर्स का रेशियो में, टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। 16,000 4,000 किस तरह से, 20,000 इंटू 4/5 कीजिए, आ जाएगा 16,000 4,000। ये निकालने तो आता होगा, समझ गए होंगे। अब बोल रहा है जो राम जो प्रो लॉस हुआ है 32,000 का, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है ना, उसको हम ऑल पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लॉस होता है मतलब कैपिटल घट रहा है, राम का कैपिटल घटेगा कितना से, 25,600 से, और मोहन का कैपिटल घटेगा 6,400 से। किस तरह से होता है, तो 32,000 इंटू जिस रेशियो में वो लोग बांट रहा था 4/5 कर दीजिएगा और 1/5 कर दीजिएगा, और कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। और जो रिजर्व था उसको भी बांटेंगे, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख का रिजर्व था टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, 4:1 में, क्योंकि ऑल रेशियो में बांटेंगे। पार्टनर का जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जनरल जो बटेगा वो ऑल रेशियो में होगा। उसके बाद जब नया पार्टनर आएगा उसको हिस्सा आगे का आगे देखा जाएगा। ठीक, पहले तो ये लोग रिजर्व जमा किया हो तो अपना मेहनत से किया होगा ना, उसको लोग तो आपस में बांट लेगा ना, नया पार्टनर को क्यों देगा। 8,000 और सॉरी 8,000 बोलते हैं, 80,000 और 20,000। अब देखिए वो तो बढ़ गया। अब क्या बोल रहा है, जो नया पार्टनर है वो ला रहा है गुडविल, तो गुडविल बोलते हैं गुडविल बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको उतना टेंशन लेना नहीं कि इतना इतना जनरली कैसे पास हो रहा है, वो दिया हुआ रहेगा, बनाते जाइएगा, देखते जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, देखिए मोहन जो है ना वो गेन कर रहा है, जब गेन करेगा तो जाहिर सी बात है जितना भी गेन करेगा वो राम को पैसा देगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू मोहन कैपिटल अकाउंट 40,000 टू राम कैपिटल अकाउंट कितना, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33A। देखिए नया चैप्टर बनाते हैं जिसका नाम है, चैप्टर बोलते हैं टॉपिक जनरल एंट्री एंड प्रिपेरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। द
द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम और श्याम। बैलेंस शीट है राम और श्याम का। हु आर फेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ 2/3 एंड 1/3। राम का फेयर कितना है 2/3 है और श्याम का है 1/3। मतलब बैलेंस शीट दिखा रहा है लायबिलिटी साइड में इतना है और एसेट साइड में इतना है। चलिए मेन है इसमें ठीक है। वो लोग एग्री होता है मोहन को एडमिट करने के लिए पार्टनरशिप में। उसमें से बोल रहा है मोहन वाज टू बी गिवन 1/3 फेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में 1/3 फेयर मिलेगा मोहन को, जो कि लाएगा 7,500 और कैपिटल के रूप में 7,500 लाएगा और 3,000 गुडविल लाएगा। डेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू रिड्यूस बाई 5%। जो स्टॉक है और जो प्लांट मशीनरी है वो 5% से घट जाएगा। रिजर्व 10% से वाज टू बी क्रिएटेड। जो डेटर था उसमें 10% रिजर्व क्रिएट करना है। बिल्डिंग है वो डेप्रिसिएशन हो जा रहा है 10% से। द गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय द ऑल पार्टनर। जो गुडविल है वो ऑल पार्टनर निकाल देगा। तो पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। मोहन एडमिट हो रहा है कितना पे वो मोहन कैपिटल ला रहा है 7,500। प्रीमियम पर गुडविल 3,000 ला रहा है, ये ला लिया। अब बोल रहा है जो प्रीमियम पर गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000 टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में 2:1 में। एक मिनट 2:1 में या फिर जिस रेशियो में ये लोग सेक्रीफाइस करेगा। और जो गुडविल है उसको निकाल ले रहा है। तो गुडविल अकाउंट 3,000 राम कैपिटल अकाउंट श्याम कैपिटल अकाउंट। देखिए 2:1 में या फिर जिस रेशियो में ये लोग बांटेगा आगे फ्यूचर में। ठीक यहाँ दिख रहा है 2/1 का रेशियो में बांट लेगा। ठीक है 3,000 का 2/3 कितना होगा 3,000 है 2/3 3,000 है 1/3 1,000 2,000 ये हो गया 1,000 ये हो गया 2,000 ये 1,000 ये निकाल लेगा। तो फिर जब भी गुडविल पैसा निकलेगा फॉर्म से तो कैपिटल घटेगा। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 2,000 1,000 3,000 ये हो गया। अब क्या बोल रहा है ना कि स्टॉक और प्लांट मशीनरी का वैल्यू घट रहा है। जब भी घटेगा एसेट का वैल्यू घटना है तो हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट टू स्टॉक अकाउंट 542 रुपीज़, प्लांट मशीनरी अकाउंट 875 रुपीज़। रेवल्यूशन में आ जाएगा 14 और 17 5% के हिसाब से। अरे बिल्डिंग का भी वैल्यू घट जाएगा 10% से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 2,500 ये हो गया। अब हो रहा है डेटर्स निकालना है, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट 400 जो डेटर्स है उसका कितना 10% निकाल दीजिए 10% निकाल दीजिए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट जितना भी एसेट घटा है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एंट्री का पास किए थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट घट गया प्लांट मशीनरी और स्टॉक घट गया 2 लिखे थे। तो हम देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट में डेबिट का रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे जो इसको अपोजिट में इसको अपोजिट में कौन है टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट मशीनरी अकाउंट। यहाँ भी है डेबिट का रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टॉक अकाउंट प्लांट मशीनरी अकाउंट।
और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट टू रिजर्व फंड्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट के अपोजिट में रिजर्व फंड्री, कुछ रिजर्व फंड्री। जितना भी लॉस होगा इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे राम के अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में। कैलकुलेशन देख लीजिए, आ जाएगा 4317। क्वेश्चन नंबर 33A कंप्लीट हो गया। देख लिया। अब चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 33B। 33B क्या बोलता है, रोहित और बाल पार्टनर है, वो लोग प्रॉफिट 5:3 में बांटता है। हेड द फॉलोइंग बैलेंस, बेनिफिट दिखा रहा है, क्रेडिटर 20,000, बिल पेबल 8,000, जनरल रिजर्व 28,000, रोहित का बैलेंस 80,000, बाल का 40,000, 1,20,000, गुडविल है 30,000, बिल्डिंग है 34,000, प्लांट है 27,000, फर्नीचर है 4,000, डेटा है 32,500, बिल पेबल है 15,000, स्टॉक है 22,500, बैंक है 11,000। ये बैलेंस शीट हो गया। अब चलिए बोलता है क्या क्या बनाना है। 1 जनवरी 2021 में बोलता है दे डिफाइड, वो लोग डिफाइड करता है घोफला कैसे कैसे नाम होता है, घोफला इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5 शेयर। घोफला को एडमिट कर रहा है जिसको 1/5 शेयर मिलेगा, वो लाता है 50,000 का कैपिटल। द पार्टनर डिफाइड टू रिवैल्यू द एसेट ऑफ फॉलो, पार्टनर डिफाइड करता है अपना एसेट को रिवैल्यू के लिए। गुडविल 50,000 का है, प्लांट 25,000 का है, डेटर्स 31,000 का है, स्टॉक 32,500, बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर 2,000, बिल रिसीवेबल 12,500। तो देखिए इसमें क्या क्या घट रहा है। गुडविल कहाँ है, गुडविल पर 30,000 का था या 50,000 बढ़ गया। प्लांट 25,000 का था 27,000, और 27,000 का था पहले 25,000 घट गया। डेटर्स था कहाँ, डेटर्स था 32,500, ये हो गया 31,000, तो ये भी घट गया। स्टॉक 22,500 जो बढ़ गया 32,500। बिल्डिंग 34,000 का था, यहाँ 40,000 का हो गया। फर्नीचर हो गया 4,000 का, यहाँ 2,000 का हो गया, घट गया। बिल रिसीवेबल 15,000 का था, यहाँ होगा 12,500। हम लोग क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री करेंगे उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जब भी ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेगा ना, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर लीजिए, इससे ईजी हो जाता है। ठीक, चलिए बनाते हैं। डेट पार्टिकुलर लेजर फ्लो डेबिट क्रेडिट, बोले जो जर्नल रिजर्व भले बोले चाहे ना बोले, सबसे पहले जब भी ऐसा बैलेंस देगा ना तो सबसे पहले जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 28,000 का है, तो रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, इस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट शेयर करता था 5:3 में। तो 28,000 का इंटू कर देंगे 5/8 तो आ जाएगा इतना, और 3/8 तो आ जाएगा इतना। ठीक, अब जो गुडविल था 30,000 का था गुडविल, उसको भी हम लोग बांट लेंगे। तो जितना भी गुडविल कमाया है पहले रोहित और बाल, घोंफला का एडमिशन के से पहले जितना भी वो लोग अपना नाम कमाया है, उसका जो पैसा है उसको वो लोग तो आपस में बांटेगा, तो लोग बांट रहा है। तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस निकाल रहा है तो कैपिटल तो घट रहा है। जब कैपिटल घटता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 30,000, गुडविल टेकन बाय पार्टनर। अब देखिए घोंफला क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 का कैपिटल टू घोंफला कैपिटल अकाउंट 50,000, बॉट कैपिटल न्यू पार्टनर। अब जो घोंफला जो कैपिटल लाया है ना, एक मिनट देखिए, जो घोंफला का जो गुडविल है ना, गुडविल बोले चाहे कैपिटल, वो होगा 10,000। ये 10,000 कहाँ से आया, हम आपको पहले बताए हैं, जो नया पार्टनर होता है जो पैसा लाता है, ठीक, उसको हम जिस रेशियो में पैसा मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2,50,000। और जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है दोनों का, प्लस जितना नया पार्टनर कैपिटल लाया है और गुडविल है, तो सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख।
तो 2,50,25,000 माइनस 2,00,000 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 50,000। ठीक, 50,000 हो जाएगा इंटू कितना रेशियो से एडमिट हुआ घोफला 5, तो 5 काट देंगे तो हो जाएगा 10,000। ये 10,000 गुडविल है। घोफला कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट 6,250, 3,750 कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है ना, प्लांट डेटर फर्नीचर और बिल्स रिसीवेबल इस सबका वैल्यू घट रहा है तो डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट 80,000 डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब क्या होता है, स्टॉक ऑफ बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 16,000, 10,000, 6,000। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट। देखिए ये जो एंट्री है ना, ये आपको अभी नहीं करना है, उसके लिए जगह छोड़ देना है। जब हम रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लेंगे, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अब हम रिपोर्ट करेंगे जितना भी एसेट और लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है, प्लांट डेटर फर्नीचर बिल्स रिसीवेबल। देखिए हम प्लांट डेटर फर्नीचर बिल्स रिसीवेबल सबको प्लस कर देंगे। और यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन ये किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में। उसको अपोजिट में कौन है, स्टॉक अकाउंट बिल्डिंग टू स्टॉक अकाउंट 10,000 टू बिल्डिंग अकाउंट 6,000 प्लस कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। प्रॉफिट आ जाएगा 8,000। 8,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 8,000 इंटू 5/8, 8,000 इंटू 3/8, 5,000 और 3,000। 5,000 और 3,000 को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू रोहित कैपिटल अकाउंट, 5,000 टू बाल कैपिटल अकाउंट 3,000। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें हम लोग को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31 मार्च 2021। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई का बैलेंस शीट है, 3:2 में वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देखिए इसको याद कर लीजिए क्या होता है, याद नहीं देख लीजिए। क्रेडिटर है 31,000 का, कैपिटल एक्स वाई का पास है 17,500, कैश और बैंक 2,500, लैंड और बिल्डिंग 12,500 है, प्लांट और मशीनरी है 17,500, फर्नीचर है 750, स्टॉक है 10,250, डेटर है 22,500। इसमें क्या बोल रहा है ना, जेड को एडमिट कर रहे हैं जो कि वो ला रहा है 2,500 गुडविल के रूप में, विच इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, जो बिजनेस में ही रहेगा, मतलब इसको ले जाना नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होगा पर बाहर नहीं ले जाना है बिजनेस से। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, ही ऑल्सो ब्रिंग 7,500 ऑफ कैपिटल, वो 7,500 कैपिटल के रूप में भी ला रहा है। अब क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द फर्म एसेट वेर वैल्यूड ऑफ अंडर। जिस दिन जेड का एडमिशन हो रहा है उस दिन फर्म का एसेट का वैल्यू क्या बता रहा है, जो लैंड और बिल्डिंग था टू बी टेकन एट 15,000, जो लैंड और बिल्डिंग था उसको 1,500 में दिया जा रहा है। लैंड और बिल्डिंग पहले कितना का था, 34,000। प्लांट ऑफ फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, जो प्लांट ऑफ फर्नीचर है वो 10% से गिर जाएगा, मतलब उसका वैल्यू कम हो जाएगा। प्रोविजन फॉर 5% डेप्ट, जो डेटर था जिससे हमको पैसा लेना था उसमें से 5% कम में लेना है। द स्टॉक इज टू बी टेकन एट 12,500, जो स्टॉक था वो 12,500 हो जाएगा। तो बोल रहा है इसका हम लोग को क्या निकालना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जितना भी जिसका वैल्यू बढ़ता है हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड इसका, हाँ बस वही जान लीजिए। बाय लैंड अकाउंट, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट 2,500, बाई स्टॉक 2,200, 2,250 रुपया, प्लांट है 1,750 रुपया, फर्नीचर 75 रुपया, टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट 1,125 रुपया। ये दोनों को प्लस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, आ जाएगा
₹1080, ₹720, 18 फॉर्म, टोटल हो जाएगा 4750, 4750। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट समझ में आ गया। इसका अगर जर्नल एंट्री आप देखिएगा तो जितना भी फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी घटा है उसको हम क्या किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू प्लांट टू फर्नीचर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यही रिकॉर्ड किए होंगे। और जो लैंड और बिल्डिंग और स्टॉक बढ़ गया होगा तो बाय लैंड और बिल्डिंग बाय स्टॉक अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर था, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट साइड होगा, इसका अपोजिट में लैंड और बिल्डिंग होगा तो लैंड और बिल्डिंग को इधर रिकॉर्ड कर दिया, बाय स्टॉक इधर। जाके क्वेश्चन नंबर 29A देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये किस तरफ बनाया जाता है, लेजर में पोस्ट किया जाता है, क्योंकि ये लेजर ही एक तरफ से। अगर नहीं देखें तो जाके मेरा वीडियो देखिएगा जर्नल और लेजर, ये समझ में आ जाएगा मतलब ये क्यों बनाए हैं। ठीक, इतना तो हो गया। अब चलिए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पार्टिकुलर एक्स वाई जेड बैलेंस बीडी कितना बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस पता है कैपिटल का, तो हम सब क्रेडिट लिखेंगे। एक्स का था 17,500, वाई का 17,500, बैंक 7,500। बाय प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट 1,080 और ₹720 वाई का। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम होता है गुडविल में वो किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1500 और 1000, ये सबको प्लस कर देंगे, इधर आ जाएगा। टू बैलेंस सी डी ₹20,080, ₹19,220 और ₹7,500 बाय बैलेंस बी डी, इसको इधर रिकॉर्ड कर देंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 34A कंप्लीट। और चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 34B। जब चलिए इसका जर्नल एंट्री बना के दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू फर्नीचर, हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, टू प्रोविजन, ये हुआ होगा। देखिए डेबिट फाइल जो भी अकाउंट बनाते हैं उसको देखते हैं वो किधर है, ये डेबिट फाइल में है तो हम डेबिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसको रिकॉर्ड करें, जो उसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, प्लांट है, फर्नीचर, प्रोविजन है, तो प्लांट टू फर्नीचर टू प्रोविजन, ये हो गया। ये घाटा प्लांट का और फर्नीचर का वैल्यू। अब बोल रहा है लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, फिर स्टॉक अकाउंट टू पीएल, जो पीएल है वो किधर है, क्रेडिट साइड में, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, लैंड और बिल्डिंग और स्टॉक, बाय लैंड और बिल्डिंग 2500 बाय स्टॉक, ये समझ में आ गया क्यों ये बनाए थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34B। क्वेश्चन नंबर 34B क्या बोलता है, एक वाइजेड पार्टनर था फर्म में, वो लोग का देखिए बैलेंस शीट बता रहा है, क्रेडिटर है 1800, प्रॉफिट एंड लॉस है 1200, एक वाइजेड का कैपिटल है, मशीनरी है 1200, फर्नीचर है 400, स्टॉक है 2650, डेटर है 3780, कैश है ₹220। क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2021 में दे एग्री टू एडमिट ए को एडमिट करने के लिए लोग एग्री हो जाता है। उसमें बोलता है ए लाता है 1800 कैपिटल और 1500 ऑफ गुडविल, मशीनरी और फर्नीचर रिवैल्यूड एट 950 एंड 380, मशीन 1200 था 950 हो गया, मतलब घट गया दाम, एसेट का वैल्यू घट गया। और फर्नीचर था 400, 380 हो गया, ₹20 घट गया। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 450, जो स्टॉक है वो 450 से बढ़ गया। बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, मशीन घट रहा है, जनरल एंट्री करके बताते हैं। जब भी मशीन घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री के साथ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर, देखिए हम एंट्री क्या किए होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू मशीन घट गया
मफिन का एसेट है, एसेट की घटना क्रेडिट, फर्नीचर भी एसेट है, एसेट की घटना क्रेडिट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखेंगे किधर है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, ये है देखिए मशीन, इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, उसको अपोजिट में कौन था, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, 250 200। अब हो रहा है क्या चीज़ बढ़ गया था, जो स्टॉक बढ़ गया था तो क्या लिखेंगे हम, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना फिर 450 450। देखिए तो रिवैल्यूएशन किधर है, क्रेडिट में है, हम क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, स्टॉक अकाउंट, कितना है 450 से, इससे इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा 180 रुपये। जो 180 रुपये उसको हम आपस में बांट देंगे XYZ के बीच में इक्वली, क्योंकि लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट, 50-50-50 आ जाएगा। अब चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट देख लीजिए, पार्टिकुलर XYZ ए, कितना पार्टनर का कैपिटल है, X का 2000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है, Y का 1750, Z का 1500, बैंक ए कितना ला रहा है कैपिटल 1800। जो प्रीमियम था उसको हम बांट देंगे इक्वली, तो 500 बढ़ जाएगा। अब रिवैल्यूएशन है उसको हम किस रेशो में बांटे हैं, देखिए फाट मतलब किसी भी वजह से अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बुक में दिया हुआ है, जाके आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के चलते बढ़ रहा है, मतलब किसी भी तरह से अगर कैपिटल बढ़ रहा है उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है किधर, क्रेडिट पर, क्योंकि जब भी कुछ भी चीज़ आ रहा है और बढ़ रहा है मतलब कैपिटल ही ना बढ़ रहा है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 400 ठीक, प्लस कर देंगे इतना आ जाएगा। टू बैलेंस CD 2960, 2710, 2460 और 1800 आ जाएगा। इसको हम फिर ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस BD, इतना अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 34C। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 34C। उषा और आफा पार्टनर हैं, वो लोग प्रॉफिट शेयर करता है 3:2 में, उन लोग का बैलेंस शीट ये है, देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट, इसको बोलता है जो नीलम था उसको एडमिट करता है 1/5 शेयर के लिए। जब नीलम एडमिट होती है उसमें क्या लाती है, वो 30,000 कैपिटल लाती है और गुडविल फॉर इन कैश सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड 50,000, गुडविल जो था फर्म का वो 50,000। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, जो स्टॉक है वो 10% से कम हो गया। एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट टू बी रिड्यूस बाय 2400, जो प्रोविज़न होता है वो 2400 से घट गया। पेटेंट जो था वो वैल्यूलेस हो गया, पेटेंट जो होता है वो कोई महत्वपूर्ण, पेटेंट वो होता है कोई भी कंपनी कोई दवा बनाता है तो वो अपना नाम से पेटेंट करा लेता है, उसको सिर्फ वही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता, उसको बोलते पेटेंट। अब क्या बोल रहा है, देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अमाउंटिंग टू 2000, द क्लेम हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड। एक क्लेम किया था 2000 का, ठीक, अगेंस्ट द फर्म, कुछ डैमेज हुआ था उसके थ्रू, कितना 2000 का, जो कि एक्सेप्ट हो गया है। हम लोग को बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए यहाँ क्या बोल रहा है, स्टॉक का दाम घट रहा है तो हम क्या रिकॉर्ड किए होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू पेटेंट। तो फॉर्मेट किस तरह से होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। देखिए हम क्या करेंगे, जब भी रिकॉर्ड किस तरफ करते हैं, रिवैल्यूएशन किधर है, डेबिट साइड, हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू स्टॉक टू पेटेंट। तो यहाँ देखिए डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे किसको, टू स्टॉक अकाउंट टू पेटेंट अकाउंट, और जो क्लेम है उसको भी एक रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल है 2000 टू क्लेम अकाउंट 2000। अब बोल रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट, जो प्रोविजन हुआ था, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट वो मेरे एक्सपेंस है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन किधर है, क्रेडिट है,
क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, बाय प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, कितना 2400। अब प्लस कर दिए और इसमें माइनस कर दिए तो जाहिर बात है इधर ज़्यादा है इधर कम है, लॉस हो जाएगा। तो जो लॉस हुआ 10,000 का उसको हम उफ़ा और आफा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए किस तरह 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5, 6,000, 4,000, 10,000 हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उफ़ा आफा नीलम, पार्टिकुलर उफ़ा आफा नीलम, पार्टनर्स का कैपिटल फॉर्मेट है। अब देखिए क्या होता है, बैलेंस कितना है, उफ़ा का 40,000, आफा का 35,000, बाय बैंक नीलम का 30,000। ये इस तरह टिक मार देने से समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होता है। फिर जो प्रीमियम लाया तो उसको आपस में तो बांटेगा ये लोग, तो 60,000 और 40,000 किस तरह से बांटा जाता है वो आपको समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन इतना बनाया तो दिमाग में घुस गया होगा, ठीक। जो जनरल रिजर्व उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, 10,800 आ जाएगा, 7,200 आ जाएगा, प्लस कर देंगे जितना अमाउंट आएगा और इसमें माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 50,800, 42,200, 30,000। इसको हम बाय बैलेंस शीट 50,800, 42,200 और 30,000। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।